हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का चौथा पांचवा सवाल बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का पहला दूसरा तीसरा सवाल बता के दूसरे वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली 3.4 का सभी प्रश्न देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से सभी प्रश्न को आप एक शानदार सोल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 2 का चौथा और पांचवा सवाल बताया जाएगा। दोस्तों चौथा और पांचवा सवाल बताया जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए, लाइक करने के बाद शेयर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिलता रहेगा। तो दोस्तों बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए, अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर क्या है, देखिए 2। ये देखिए, आप इसका सोल्यूशन लिखिए। कर रहा है प्रश्न नंबर 2 चौथा, मीना 200 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए? 200 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 500 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट प्राप्त किए। और उस 25 में 550 का भी था और 100 का भी था। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों आप लिखेंगे माना 50 रुपए की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या आपका y। आप इसको मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार देखिए, स्थित फर्स्ट प्रश्नानुसार स्थित फर्स्ट में आप क्या देखेंगे, कराया कि मीना 200 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। 50 रुपए और 100 रुपए का नोट लेने के लिए कहा। कितने रुपए निकालने गई? 2000 रुपए। हाँ दोस्तों 2000 रुपए निकालने के लिए गई। अब देखिए 50 रुपए की नोट कितना निकालेगी? 50 रुपए की x नोट, तो 50x और प्लस 100 रुपए की कितना नोट? y नोट, तो 100x 100y बराबर कितना रुपए निकालेगी? 2000 बराबर 2000। आप यहां देखिए 50 से सभी में भाग कर दीजिए। 50 से सभी में भाग, दोनों पक्षों में 50 से भाग करने पर तो 50 ये कट जाएगा, x हो जाएगा। ये 50 दूना 100y, 50 दूना 100 होता। और ये देखिए 50 चौके 200। हाँ दोस्तों ये 200 है ना, 200 इसको छोड़िए भी, इसको 200 देखिए तो 50 चौका 200 हो जाएगा। ये 0 आप उतार लीजिए। तो यानी कि x + 2y बराबर 40 आपका समीकरण ये 1 हो चुका। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थित 2। पुनः प्रश्नानुसार स्थित 2। अब आप देखिए स्थित 2 में क्या कर रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि उसने खजांची से 50 रुपए नोट 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट। कितने नोट? 25 नोट। यानी कि x और y, 50 रुपए के नोटों की संख्या x था और 100 रुपए के नोटों की संख्या y था। तो x और y दोनों मिला के कितने नोट प्राप्त किए? यानी कि 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट मिला के 25 नोट कुल प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो आप लिखेंगे x, एक x नोट हो गया प्लस y नोट बराबर कितना? 25। दोस्तों 25 नोट प्राप्त किया। एक 50 का था, x 50 का नोट और y 25 का नोट, दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त किए। कौन? मीना। समीकरण आपका ये 2 हो गया। आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। कौन से विधि से? विलोपन विधि से। तो आप चलिए इसको विलोपन विधि से शानदार तरीके के साथ हल करिए। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो आप समीकरण 1 लिख लीजिए x + 2y बराबर 40
फिर यहां पर x प्लस वाई बराबर 25। बस आप क्या करेंगे, माइनस करना, इसको माइनस, प्लस का माइनस, इसको माइनस करेंगे, ये x से x कट जाएगा, 2y में से 1y निकल जाएगा, 1y बचेगा, 40 में 25 निकालेंगे 15, y बराबर 15। y क्या है, 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना आया है, 15। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 25। तो आप देखिए y का मान 15 है, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 ऐसे लिखिए, प्लस 15 इधर लेकर आएंगे, बराबर किस पर, तो -15, तो x बराबर 25 में से 15 गए 10। तो आप क्या देखें दोस्तों, क्या 50 रुपए की नोटों की संख्या x है, तो आप लिखेंगे 50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 10, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y 15। तो दोस्तों आपका नोटों की संख्या क्या है, 50 रुपए का 10 नोट और 100 रुपए का 15 नोट लेगी, तब उसका 2000 रुपए मीना का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 का 5वां आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 का 5वां भी एक शानदार तरीके के साथ, चलिए हमारे साथ सॉल्यूशन इसका हल करिए। तो अब दोस्तों चलिए इसको एक हम शानदार तरीके के साथ, आप ये मत देखिए कितना लिखा है, आप पहली बात तो एक बार क्वेश्चन को ना एक बार पहले शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए, समझिए, इसके बाद आपका आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आपको एक शानदार तरीके से इसको समझाते हैं। चलिए आप इसका सोल्यूशन लिखिए, तो सोल्यूशन लिखिए आप, तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक कोई एक नियत किराया, चाहे 2 रुपए, 4 रुपए, 3 दिन तक वही लेंगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। हाँ दोस्तों, नियत किराया कितना है, 3 दिनों तक कोई एक निश्चित किराया है, उसके बाद जो 3 दिन के बाद जो दिन आएगा उसका अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेंगे। दोस्तों अलग किराया लेंगे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक कितने दिन तक, 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप नियत किराया ज्ञात करने के लिए आप पहले लिखेंगे माना नियत किराया और प्रतिदिन का किराया XY। मान लीजिए आपका सोल्यूशन हो गया, तो आप लिखेंगे माना नियत किराया X तथा प्रतिदिन का किराया Y। दोस्तों नियत किराया X और प्रतिदिन का किराया Y मान लीजिए। अब आपका सोल्यूशन हो चुका है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए कह रहा है प्रश्नानुसार स्थित फर्स्ट, स्थित फर्स्ट देखिए, स्थित फर्स्ट हमारा ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक कोई एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिन तक, 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि अब पहले यहां पर देखिए 27 रुपए अदा किए, कितने दिन तक, 7 दिन तक रखने के लिए। आपका नियत किराया 3 दिन तक तो एक नियत किराया चलेगा, तो 3 दिन तक नियत किराया X हो गया। अब 7 दिन, 3 दिन तक तो आपका 80 रुपया रहेगा। अब 7वें दिन जब जाएंगे तो 3-4 दिन अतिरिक्त बचा, इसके बाद प्रतिदिन का किराया कितना होगा, Y रुपया।
3 दिन के बाद का किराया y रुपया होगा, 7 दिन तक वो अपने पास रखेगी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो आप 3 और 4 3 7, 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 4 दिन वो अपने पास ज्यादा रखेगी। यक्स के अलावा 4 दिन ज्यादा रखेगी, तो 4 दिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y है, 4 दिन का 4y हो जाएगा, और 3 दिन का किराया x रुपया है। तो कुल कितने रुपए अदा किए उसने? 27 रुपया। एक बार फिर से आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसकी देखिए, प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया, प्रथम 3 दिन तक, 3 दिन तक तो 100 रुपया लेगा, नियत किराया कितना? x रुपया, तो 100 रुपया लेगा। उसके बाद जो किराया होगा वो अलग किराया लेगा। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी है, तो एक x जो होगा, एक नियत किराया x दिन तक रहेगा, 3 दिन तक 100 रुपया होगा, और बचेगा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन का प्रतिदिन का किराया y रुपया, तो 4 दिन का 4y। अब कितना आया? 27 आया, तो आप 27 लिखेंगे। चलिए अब आगे करिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब स्थिति 2, प्रश्नानुसार स्थिति 2 देखिए। आप स्थिति 2 जब देखेंगे उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। 5 दिनों तक। पहले तो 3 दिन का कितना होगा? 1 रुपया। 3 दिन का 1 रुपया, बचेगा कितना? 5, 3 2 5, 2 दिन बचेगा। अब 2 दिन का प्रतिदिन का किराया कितना होगा? y रुपया। तो 2y बराबर कितने रुपए अदा किए? 21 रुपया। तो आप 21 बराबर समीकरण 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लिखिए आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, तो समीकरण 1 लिखिए और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां पर आप लिख चुके हैं। यहां पर प्लस है तो प्लस करिए। तो दोस्तों आई होप आप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, और बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों के पास अपने शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, x का x कट जाएगा, 4y में से 2y निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 2y। 27 में से 21 निकलेगा, तो आपको कितना बचेगा? 6। तो y बराबर 2 तिहाई 6, 3 आ गया। आपका y बराबर कितना आ गया? 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या? यहां पर देखिए x प्लस 4y बराबर 27, तो आप लिखिए x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4, y का मान 3 है, बराबर 27। x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27। तो आपका x बराबर 27, ये 12 इधर आएगा -12, तो x बराबर 27 में से आप 12 निकालेंगे तो आपका बचेगा 15। दोस्तों आपका 15, तो x बराबर 15 और y बराबर 3 रुपया, यानी कि आपका नियत किराया 3 दिन का किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है। उसके बाद प्रतिदिन का किराया कितना है? 3 रुपया। नियत किराया 15 रुपया, यानी कि 3 दिन का किराया 15 रुपया, इसके बाद प्रतिदिन का किराया 3 रुपया। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए, लाइक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे कि अब आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।